जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत का पाठ 1 पढ़ाया था, यानी प्रथमा पाठा, जो कि एक वंदना था। तो उसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उसका अर्थ भी बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को गृह कार्य में वो प्रार्थना लिखने के लिए और उसका अर्थ लिखने के लिए दिया था। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ाऊंगी, यानी पाठ 2 द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है शिक्षा महत्व। शिक्षा का महत्व। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो पाठ है ये क्या है? शिक्षा महत्वम, शिक्षा का महत्व। तो शुरू करते हैं। दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम अस्ति। दक्षिण के जनपद में महिलारोप्यम नाम का नगर है। तत्र अमरशक्ति नाम नृपतिः अभवत्। वहाँ अमरशक्ति नाम का राजा हुआ। अमरशक्ति महान पंडितः आसीत्। अमरशक्ति बड़ा विद्वान था। तस्य नृपतेः त्रयः पुत्राः आसन्। उस राजा के 3 पुत्र थे। ते सर्वे पुत्र विद्याहीनाः आसन्। वे सभी पुत्र ज्ञान रहित थे। विद्याहीना यानी ज्ञान रहित। नृपः तान् विद्याविहीनान् पुत्रान् दृष्ट्वा सचिवान् उवाच। राजा जो था वो अपने ज्ञान रहित पुत्रों को देखकर सचिव से बोला। क्या बोला? भो सचिवा, हे सचिव, यूयम् अवगच्छथ यत् ममैते पुत्राः शास्त्रः विमुखाः सन्ति। तुम सब समझ गए कि मेरे पुत्र शास्त्र से विमुख हैं। एतान् अवलोक्य अहम राज्ये अपि सुखम न अनुभवामि। इन्हें देखकर मैं राज्य में सुख का अनुभव ना करूँगा। तद भूयं किमपि उपायं कुरुतः येन एतेषां बुद्धा प्रकाशः भवतु। तब तुम कुछ उपाय करो जिससे इन सबकी बुद्धि प्रकाश युक्त हो जाए। मतलब दक्षिण के जनपद में महिलारोप्यम नाम का एक नगर है। वहाँ का जो राजा है उसका नाम अमरशक्ति है। अमरशक्ति बड़ा विद्वान है और उसके पास कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र, और 3 के तीनों जो हैं वो ज्ञान रहित हैं, यानी उनके पास ज्ञान नहीं है। तो राजा उन ज्ञान रहित पुत्रों को देखकर अपने सचिव से कहता है कि हे सचिव, तुम सब तो जान ही गए हो कि मेरे जो पुत्र हैं वो शास्त्र से विमुख हैं, यानी अज्ञान हैं। तो इन्हें देखकर मैं राज्य में सुख का अनुभव नहीं कर सकूंगा। इसलिए तुम लोग कुछ उपाय करो जिससे इन सब की बुद्धि प्रकाश युक्त हो जाए। तदा सुमतिः नाम सचिवः अवदत्। तभी सुमति नाम के सचिव ने कहा, भो राजा, हे राजा, अत्र विद्वत्वरेण्यं विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मण अस्ति। यहाँ विद्वान विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। तस्मै एतान् पुत्रान् समर्पयतु। उनको इन पुत्रों को सौंप दो।
सः शीघ्रमेव एतान् योग्यान् करिष्यति। वह जल्द ही इन सबको योग्य कर देंगे। इति मम दृढ़ो विश्वासः, यह मेरा पक्का विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है। इति आकर्ण्य अमर शक्ति है विष्णु शर्मणः आह आसनम अधिष्ठाताम तम निवेदयत्। यह सुनकर अमर शक्ति, आकर्ण्य मीन्स सुनकर, यह सुनकर अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा को पास बुलाकर आसन पर बैठाकर तब निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भगवन् कृपया मम एतान् पुत्रान् शीघ्रयो योग्यान् करिष्यसि, तदा अहं युष्मभ्यम् अतिद्रव्यं दास्यामि। भगवान कृपया मेरे इन पुत्रों को यदि जल्दी ही योग्य करोगे, तब मैं उसके स्थान पर बहुत सा धन दूंगा। राजा जो होता है वो ऋषि को लालच देता है कि मतलब अगर तुम जल्दी ही मेरे पुत्रों को शीघ्र ही मतलब जल्दी ही योग्य कर दोगे तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हें उसके बदले बहुत सा धन दूंगा। विष्णु शर्मा नृपाय अकथयत, विष्णु शर्मा ने राजा से कहा, नाहम नहीं, देव्येण यानी धन से, विद्या को विक्रयम करोमि, विक्रयम यानी बेचना, और करोमि मीन्स क्या होता है? सकूंगा। तो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं विद्या को धन से नहीं बेचूंगा, नहीं बेच सकूंगा, किंतु भवान प्रार्थनया षष्णां मासानां मध्ये तव पुत्रान् नीतिशास्त्रे पारंगतान् योग्यान् या करिष्यामि। जब राजा ने कहा कि आप मेरे पुत्र को जितना जल्दी हो सके योग्य बना दीजिए तो मैं उसके बदले बहुत सा धन दूंगा, तो विष्णु शर्मा क्या कहते हैं कि नहीं, मैं विद्या को धन से नहीं बेचूंगा, लेकिन किंतु क्या करूंगा? किंतु भगवान से प्रार्थना करो। विष्णु शर्मा राजा से कहते हैं कि किंतु भगवान से प्रार्थना करो कि 6 महीने के बीच, षष्णाम यानी 6, मासानाम यानी महीने, मध्य यानी बीच, कि 6 महीने के बीच, तो मीन्स तुम्हारे पुत्रान यानी पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगतान यानी निपुण, योग्यान और योग्य, या करिष्यामि कर सकूं। विष्णु शर्मा कहते हैं किंतु भगवान से प्रार्थना करो कि 6 महीने के बीच तुम्हारे पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण और योग्य कर सकूं। अथ प्रसन्नः नृपः तान् पुत्रान् तस्मै आदरम समर्थ सुखम अनुभवम्। अब राजा उन पुत्रों से सादर सुखी का अनुभव कर सकेंगे। विष्णु शर्मा अपि पंचतंत्रम नामक ग्रंथम रचयित्वा एव तान् अपाठयत्। विष्णु शर्मा ने भी पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना करके ही उनको पढ़ाया। तेन ते षडभि मासय नीतिशास्त्रे योग्याः अभवत्। तब ये
6 महीने में नीति शास्त्र में योग्य बन सके। अतयो उक्तम, इसलिए कहा गया है। कीटो अपि सुमनः संगति आरोहति सतामरिः अश्मापि याति देवत्म महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीट भी फूलों की संगति करते हैं। कीटो अपि यानी कीड़े भी, सुमनः यानी फूलों की, संगति यानी साथ। ठीक है, संगति यानी साथ। कीड़े भी फूलों के साथ रहते हैं। आरोहति सवार, सतामरिः सज्जनों को हानि पहुंचाते हैं। अश्मापि याति देवत्म महद्भिः सुप्रतिष्ठिता, पत्थर को भी देवता की मूर्ति बनाकर स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपका पाठ ये ख़त्म होता है और इस पाठ का जो अर्थ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हर वर्ड की मीनिंग यानी हर शब्द का अर्थ इसमें आपको ढूंढने पे मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ भी दिए हैं। जैसे महान, महान मीन्स होता है बड़ा। कीट, कीट मीन्स कीड़ा। शास्त्र विमुख यानी अनपढ़। अवलोक्य यानी देखकर। आह मीन्स बुलाकर। द्रव्यम मीन्स धन। समर्प्य मीन्स देकर। विक्रयम मीन्स बिक्री। रचयित्वा मीन्स रचना करके। सुमन मीन्स फूल। मध्य मीन्स बीच में। सताम मीन्स सज्जनों के। अश्मः मीन्स पत्थर। सुप्रतिष्ठिता मीन्स स्थापित किया। पाठ्य मीन्स पढ़ना। तो ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। ये आपके पाठ के शब्द अर्थ हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और साथ ही इसमें जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य दिया है, इसमें से आपको केवल प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ, यही 3 एक्सरसाइज करने हैं जो कि आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।